8 कर्म होते हैं, उनमें 8 कर्मों में यदि कोई राजा के रूप में कोई कर्म आता है तो वह मोहिनी कर्म माना जाता है। 6 रस होते हैं, उसमें लवण को मुख्यता दी है। आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया है, किंतु उसमें यदि लवण अनुपात से यदि नहीं डाला गया तो वह स्वादिष्ट नहीं माना जाता। उसको आचार्यों ने मधुर रस कहा, लवण को, जबकि मधुर का अर्थ मीठा होना चाहिए नहीं। खीर भी यदि बनी है तो उसमें अनुपात से लवण को भी डाला जाता है। ये पाक शास्त्र पढ़िए आप, तो उसी ये बहुत विचित्र दशा है। तो जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का आश्रय यदि हो रहा है तो मोहिनी कर्म के आधार से हो रहा है। मोहिनी कर्म का जहाँ तक अस्तित्व है उदय की अपेक्षा, वहाँ तक सांप्रायिक आश्रय होता है, अर्थात विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रय होता है, जिसको सांप्रायिक आश्रय माना है। सांप्रायिक का अर्थ संसार होता है, संसार के लिए कारणभूत जो आश्रय होता है वह सांप्रायिक आश्रय है। तो इसलिए मोह जिसका कम हो रहा है वो उतना ही हल्का होता चला जाता है। हाँ। और जो गैस है उसमें भी शायद अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं। बहुत हल्की, आपने गुब्बारा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें आपने हवा भर दी और वो आकाश में से दूर जा रहा है, बहुत हल्का है वो। उसी प्रकार कषाय में भी वैरायटी है, अनंतानंदी अलग, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संजलन, ये सारे कषाय की ये भेद भिन्नता को लिए हुए हैं। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य लगेगा कि सम्यक दर्शन का तो अभाव है और कषाय की इतनी मंदता हुई है कि सम्यक दृष्टिकोण और मिथ्या दृष्टिकोण, इसका अंदाज लगाना, इसका परीक्षण करना कठिन हो जाएगा। हाँ, बहुत कठिन हो जाए, क्योंकि कषाय इतना मंदतम हुआ है, लेकिन उसमें अनंतानंद की वैरायटी है, तो सम्यक दर्शन को वह प्राप्त करने में अभी भी व्यवधान उपस्थित कर रहा है, क्योंकि वह सर्वघाती इसी को बोलते हैं जिस कर्म के उदय से उसका जो गुण है प्रतिपक्षी, उसको पूर्णतः समाप्त करने की क्षमता उस कषाय में रहती है, जिसका नाम सर्वघाती। घात का अर्थ ही नष्ट करना होता है, पूर्णतः वह कषाय गुण को नष्ट करती है। परमा दिया कषाया, इन्हें प्रथम कषाय अनंतानंदी है, जिसके माध्यम से सम्मतम सम्यक का घात हो जाता है उस कर्म के द्वारा, उस कषाय के द्वारा। इसलिए कषाय को मंद करना मात्र पर्याप्त नहीं, ये बार बार कहा जा रहा है। मंद करने से लाभ है क्या? नहीं महाराज, लाभ है, लेकिन उद्देश्य के ऊपर। आपने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, कषाय को मंदतम ले आए उसको, लेकिन वाय आपने क्यों किया मंद कषाय को? आप क्या चाहते हैं भाई साहब? बहुत आप आजकल ऐसे लग रहे हैं जैसे भगवान के समान बैठे हैं आप। भगवान तो नहीं है, भगवान तो नहीं वो, लेकिन भगवान के समान दिख रहे हैं। भीतर क्या दिख रहा है? बाहर
बाहरी जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है, रूप दिख रहा है, उसका भी बिल्कुल भगवत समान, प्रतिमावत, एकदम निष्पन्द है। लगता है वो बहुत शांत बैठा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि कषाय मंदतम हो चुकी है, लेकिन उद्देश्य जो है वो उसके भीतर पल रहा है। इसलिए उसका शोषण करना, उपशम करना अथवा क्षय करना अपेक्षित है। तो क्षय करने की स्थिति मंद करने से जल्दी होती है। इसलिए कषाय को मंद तो करो कम से कम। कषाय में इतने उबाल क्यों है? टेम्परेचर तो होना चाहिए, उसके बिना जीवन चलेगा नहीं। लेकिन 98 तक रखो तो ठीक है, 97, 98, 99 की ओर हो गया तो हरारत, हर हालत में हरारत, फिर हड़ फूटन अधिक होना प्रारंभ होता है, क्योंकि वह अब अग्नि सुलग रही है। टेम्परेचर हाई हो रहा है धीरे धीरे। हाईएस्ट कहाँ तक पहुँचता है? 104, 105, 106, 107 छू सकता है। अनुभव तो हमने किया है, 107 का भी किया है। अप्रमत्त गुलस्तान क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर है, बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है। तो ये इसी प्रकार कषाय की जो तीव्रता है उसको मंदतम करने का पुरुषार्थ जो करेगा, उसके अंदर फिर वो आशाएं धीरे 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 शांत होती चली जाती है। और आशा जितनी तीव्र होगी उतने ही उसमें फिर उफान आ जाता है। इसलिए बहिर्दृष्टि कम रहे, भीतर ही भीतर 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 वह कषाय को कम करने का जो पुरुषार्थ करता है, ये अंतरंग पुरुषार्थ माना जाता है। क्योंकि बाहरी परिग्रहों का विमोचन बहुत जल्दी हो सकता है, वो भी कठिन काम है, लेकिन वो होने के बाद वे जो अंतरंग जो ग्रंथि है, परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, उसको समाप्त करने के लिए ही बाहरी परिग्रहों का विमोचन किया जाता है। 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं: क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं जो कि अपने से बिल्कुल ही पृथक हैं। इसके उपरांत भी उसके संचय में संसारी प्राणी रात दिन लगा हुआ है। पृथक होकर के भी उसके साथ वह अभेद संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ करता है। मैं इसका स्वामी, तुम ही रहो भैया, कौन ले रहा है, रहो। लेकिन लास्ट में उसको यही छोड़ करके तुम्हें जाना है। बस जब जाएंगे तब देखा जाए महाराज। अभी तो आनंद आ रहा है, तो लो, आनंद आ रहा है विषयों में, विषयानंद लीन हो रहा है, विषयों में आनंद मान रहा है और धर्म ध्यान करना चाहता है। गलत बात है। विषयों में जिसको रस आ रहा है वह धर्म ध्यान का स्वामी नहीं हो सकता, लिख के रखिए आप। फिर महाराज वो किसका स्वामी है? स्वामी तो है वो आर ध्यान का, रोध ध्यान का स्वामी होगा। हाँ, ये इसका स्वामी, स्वामी तो आप रहेंगे, पर का स्वामी है। अपने आत्म तत्व के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है, वह दूसरे का स्वामी बनने में उसको रस आ रहा है। मैं स्वामी हूँ और ये सेवक है। ये जो है ना, ये हमारे लिए हानिकारक है। स्वामी को आनंद तब आता है जब सामने सेवक हो, अन्यथा कौन सा स्वामी का आनंद आता है? मैं बताऊं। सौधर्म इंद्र को भी जो आनंद आ रहा है वह
मैं सौधर्मेंद्र हूँ, ये जो हूँ की है यही जो है ना कषाय मानी जाती है। क्योंकि सारे सारे जितने भी सामान्य देव हैं वो उनके अधीनस्थ हैं, इसलिए उनको रस आ रहा है उसमें। तो काय में रस आ रहा है? वो पर के साथ संबंध जोड़ने से वह रस आ रहा है। वह आत्मिक रस नहीं, आत्मानंद नहीं है वो, हाँ, वो धनानंद है। धर्म में आनंद जो आता है वो आत्मिक आनंद माना जाता है, और धर्म को छोड़ करके अन्य पदार्थों में जो आनंद आ रहा है वह धन माना जाता है, परिग्रहानंद माना जाता है। परिग्रह हमारे लिए हानिकारक है, इसको दृढ़ विश्वास का विषय बना देना चाहिए। बार बार बनाने के पुरुषार्थ करने के उपरांत भी पुनः आंख खोल करके किसी वस्तु को देखता है, अरे इस प्रकार की वस्तु तो मेरे पास नहीं, अपना आ गया मेरा, उसके पास है, मेरे पास कब आएगा? तो चोरी करने के भाव भी हो सकते होंगे, नहीं है तो बाजार चला जाता। उसी प्रकार की वस्तु को मुझे भी खरीदना है, क्योंकि उसने खरीदा है, कम से कम उस लेवल तक मुझे भी पहुंचना है। वो स्वयं के लिए उपभोग कर नहीं रहा है, वो दूसरे के लिए, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास ही है ऐसा नहीं, मेरे पास भी ये ध्यान रखो। अरे क्या ध्यान रखना उसको है? ये हमेशा कोई भी नई चीज बाजार में आ गई तो पहला इसी सुराग में रहता है कि मैं पहले इसको खरीद लूं और मैं दिखा दूं दूसरे को मेरे पास ये वस्तु है अवेलेबल, उनके पास नहीं। तो चालू हो जाता वो पुनः आपसे, वो सामने वाला व्यक्ति उसका ग्राफ गिर रहा है, आनंद का जो ग्राफ है वो गिर रहा है। पहले तो आनंद था, हाँ, लेकिन वो आनंद में जो कभी आई है, इसको देख करके, इन्हें बाहर देखने से ही पीड़ा होती है, भीतर देखने से कोई पीड़ा इसलिए नहीं होती है, अपने आप को देखना है। बाहर जब आप जाते हैं चौखट के बाहर, उसमें का ड्रेस अलग होता है, भले एड्रेस वही रहावे, ये बात अलग है, लेकिन भीतर रहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं। ये क्यों? रात में कौन देख रहा है? हम अपने शरीर को भी देख नहीं पा रहे हैं, तो कोई भी वस्त्र कैसा भी फटा भी पहन लो तो चल जाएगा, कोई देखने के लिए थोड़ी आ रहा है। इसका अर्थ कोई देखने के लिए आ जाए तो बस उसके लिए अच्छे प्रेस के कपड़े निकालेंगे, फिर बाहर के लिए वो मतलब बाहर जाने के वस्त्र वो हैं, भीतर के वस्त्र अलग हैं। स्टेटस है इसमें, दूसरे को ये दिखाना है। खाना क्या है? खाना कुछ भी खाओ, लेकिन दिखाना है, दिखाने में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये एक इसी को बोलते हैं दूसरे को दिखा दिखा करके वो आनंद का अनुभव करता है। यदि मान लो उसी प्रकार के ड्रेस को पहने हुए कई हो तो ड्रेस फीका लगने लग जाएगा। यही होता है। ये फीका क्यों लग रहा है? कोई किसी के पास ना हो तो फीका नहीं, वो बहुत मीठा है वो, और दूसरे के पास वही वस्तु आ गई वह फीकी हो गई। इसीलिए प्रत्येक क्रियाओं को संसारी प्राणी दूसरे के लिए कर रहा है, इसलिए वह आनंद का, आत्मानंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तु तत्व की ओर दृष्टि तो रखो। ये सारे जो कुछ भी आनंद है ये मोहजन्य आनंद माना जाता है। इसमें स्वाधीन सुख नहीं है, क्यों? वो देखेगा तो आनंद आएगा, वो नहीं देखेगा तो बेचैनी, वो देख ले तो बेचैनी समाप्त, और वो नहीं देख रहा है तो
हम जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे वो देख ही नहीं रहा है। भारी समस्या दिखाने की, मतलब बहुत कठिन है ये प्रदर्शन का ये रूप जो आया है, यही मोह, इसमें दर्शन समाप्त। आत्मा का दर्शन करना चाहो तो ये प्रदर्शन को आप बांध बुंद करके रखो तो आत्मा का आनंद आएगा। नहीं है क्योंकि उसको दिखाने में उपयोग जा रहा है, इसलिए स्व का आनंद नहीं उसको। स्वयं उसने ड्रेस पहना है, ड्रेस का आनंद नहीं, दूसरा देखे तो वो ड्रेस है, सब समाप्त है। कोई नहीं देखेगा तो इतना श्रम किया था हमने, एक व्यक्ति भी देख नहीं रहा गौर से, मतलब तुम्हारा ध्यान यही इसी ओर गौर कर रहे, कोई देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे उद्यम करते हैं तो उनको कहा जाता है देखो बेटा तुम शांत बैठोगे तो तुम्हें कुछ मिल सकता है। कैसे बैठना? भगवान के समान। वो लोभ में आ गया, वो बैठा है और फिर भी धीरे धीरे से आंख उठा करके देखता है कि ला रहा है क्या नहीं ला रहा। ये सब क्या है? हमेशा उसकी, क्योंकि कहा गया है, इसलिए वो कर रहा है अपनी भावना से नहीं, अपनी इच्छा से वह कार्य नहीं कर रहा है, भगवान के समान बैठ रहा है। वो ड्रामा है ओनली। ड्रामा में आनंद आता है, ओरिजिनल जो है उसमें आनंद नहीं आता है इसको। जैसे ये ओरिजिनल ये शरीर है, इसमें आनंद नहीं, फोटो में आनंद। अरे फोटो में भी यही शरीर तो आएगा और कौन सा आएगा, लेकिन उसमें एक अलग आनंद। क्या अलग है? क्या क्योंकि शरीर क्या क्या परम औदारिक बन गया क्या? क्या औदारिक शरीर है और वो उसमें भी वही है, पहचान उसमें भी वही है। इसमें और उसमें क्या अंतर है? लेकिन उसमें एक अलग आनंद है। उसमें क्यों आनंद? यदि शरीर में आनंद लेना चाहो तो इस शरीर में लो ना, नहीं इसमें नहीं आता महाराज। आपको क्या अनुभव है? हमें बहुत अनुभव। आपकी इच्छा अपने आप को ही देख रहा है वो, जबकि वह ये साक्षात जो है इस ओर ध्यान नहीं है और वो ओरिजिनल नहीं है, फिर भी उसको वह देख रहा है। मैं कैसा लगता हूँ? और सुबह सुबह वह पूरा अलंकृत करके बाहर निकलता है ताकि दूसरे देख लें। आत्मा को अलंकृत करो, शरीर को क्या अलंकृत करते हो तुम? शरीर स्वयं नष्ट होने वाला और अलंकार भी नष्ट होने वाले, और जो शाश्वत जो तत्व है उसमें आनंद आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाता। इसमें व्यवधान कौन डाल रहा है? वो मोहिनी कर्म ही व्यवधान डाल रहा है। ये बहुत कठिन कार्य है, कहना बहुत सरल है, कहने के लिए बहुत सारे शब्द आपको आकर्षित करने वाले शब्द भी लाए जा सकते हैं और उसमें आप आकर्षित हो सकते हैं, किंतु वह उसका जो स्वरूप का जो अनुभव है वह अनिर्वचनीय है। ऐसा वचनातीत है वो। हम वचन में एक दूसरे के लिए प्रभावित कर सकते हैं वचनों के माध्यम से, किंतु वह शुद्ध परमात्मा तत्व वो वचनातीत है, ऐसा कहा। उसका अनुभव करो। कौन देखेगा? अमूर्त है आत्म तत्व, शरीर ही ठीक है, कम से कम दूसरा देख तो ले। मैं स्वयं भी देख लूं और दूसरा भी देख सकें तो देखते रहो आप। अनंत काल से शरीर मिलता चले, नवनवीन शरीर चाहो, नवनवीन बहुत जल्दी जल्दी
नया नया एक श्वास में 8-10 बार नया शरीर मिल रहा है, उसको आनंद नहीं होना शरीर में नहीं आता। उसने जन्म और मरण जन जो दुख है उसके अलावा उसने क्या महसूस किया? काल अनंत निरोध मझार कहा, बीतो एक इंद्रिय तनधान। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख हार, ये कहा है। इसके बाद भी महाराज बरडे जन्म दिन नहीं करना पसंद नहीं करते, अवतर दिवस है। अच्छा, कहाँ से अवतरित हो गए आप? कहाँ से अवतर? आपका अवतरण कहाँ से हुआ है ये ख्याल नहीं है, ये ध्यान रखो। पर नरक से भी निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, वहीं पर जो है मनुष्य का बंद करके यहाँ पर पैदा हुआ है और जन्म जयंती मना रहे। भैया रिकॉर्ड तो देखो पुराना क्या है तुम्हारा, नीचे से निकला है, मान लो एक इंद्रिय आदि पर्याय से उत्पन्न हुआ है, तो कम से कम इतिहास को तो दोहराओ, कम से कम ध्यान में लाओ कि हमारी ये दशा थी और ये पुरुषार्थ करने से ये फल हमें मिल रहा है। हम इसको सार्थक बनाना चाहिए। इस ओर यदि दृष्टि जाती है तो जन्म समाप्त। जन्म क्या है? उत्पाद में लगा हुआ है, ये तो द्रव्य का स्वरूप है, लेकिन ये स्वरूप महाराज ये शास्त्र में लिखा हुआ है, हमें ये पसंद नहीं है। तो ठीक, आपको जो पसंद है एज यू लाइक यू कैन डू। अब जैसा आप रहना पसंद करते हो उसके अनुरूप आप रहो। आपके लिए बाध्य कौन कर सकता है? बाध्य अनंत काल से कर्म करता आया है आत्मा के लिए, और कोई दूसरा बाध्य नहीं कर रहा। ये हमारे ऐसा कह रहा वैसा कह रहा, कोई नहीं करता। कर्म ही बीच में आया है, उसको आप समाप्त करना चाहो, वस्तु तत्व का चिंतन निरंतर करना चाहिए। एक समय सार की गाथा को आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि चिंतन अनुप्रेक्षा ही तो करना है। चाहे अनुप्रेक्षा यहाँ की कारिका हो चाहे वहाँ की कारिका हो, विषय अपने को समझना है। कुंद कुंद भगवान की दृष्टि अनोखी दृष्टि है और आगम के अनुरूप वो लिख रहे हैं। जो वेदादि वेदिज्यति, जो वेदादि वेदिज्यति समय समय विनसे ओहयम तम जान गोद नानी ओहय मविन कंखै कयावी। जो वेदति, जो वेदन कर रहा है वह भी मिट रहा है। समय समय विनसते, प्रति समय वह मिट रहा है। कौन? वेदन करने वाला। और वेद्य वस्तु भी समय समय पर मिटती चली जा रही है। भोक्ता भी मिट रहा है और भोग्य वस्तु भी निरंतर प्रति समय मिट रही है। तो मैं किसकी आकांक्षा करूं? इसलिए निकांक्षित अंग होना चाहिए। हम इस ओर ले आएंगे। आकांक्षा किसकी करते हो? जिसकी आकांक्षा तुम कर रहे हो वह वस्तु तुम्हें मिलने वाली नहीं, क्योंकि जिस समय आकांक्षा हुई है उस समय वह वस्तु मिट गई होती है। भोजन करने की इच्छा हो गई, जिस समय इच्छा है उस समय वस्तु मिलेगी नहीं। भोजन बनाएंगे, रसोई बनाएंगे, घंटा 1.5 घंटा लगेगा उसमें, तब तक वह बनाने वाला भी मिट चुका है, क्योंकि वो प्रति समय पर्याय जो है मिटती चली जा रही है और जिसको बनाया जा रहा है वह भी मिटता चला जा रहा है। तो किसका मैं भोक्ता बनूं? किसका मैं स्वामी बनूं? स्वामी तुम बन नहीं सकोगे, क्योंकि भोग वस्तु मिट रहे और भोक्ता भी मिट रहा है। तो किसके प्रति स्वामित्व भाव तुम्हारा रहेगा? मैं इसका स्वामी, भूल जाओ। लेकिन मोह के कारण वो भुलाव में आ रहा है, इसलिए ऐसा कोई आकांक्षा नहीं, निराकांक्ष भाव रहना चाहिए।
तो अपने आप ही आनंद आएगा। किसमें से? आत्मा का आनंद यदि लेना चाहो, बस सारे इच्छाओं को एक तरफ रखिएगा। नहीं है तो निश्चित रूप से संक्लेश हाथ लगेगा। संक्लेश कभी विशुद्धि, कभी संक्लेश कभी विशुद्धि। विशुद्धि भी एक पर्याय है, आनंद भी एक पर्याय है। ध्यान रखो, आप आनंद की बात करते हैं, आनंद से सुनना चाहते हैं, आनंद भी एक पर्याय है। आनंद द्रव्य नहीं, क्योंकि संवेदन जो हो रहा है वह द्रव्य का नहीं होता, पर्याय का संवेदन होता है। और पर्याय विनाशशील है, चाहे स्वाभाविक पर्याय हो चाहे वैभाविक पर्याय हो, पर्याय विनाश। अयथि गच्छति परिणमति इति पर्याय। लहर की भांति है, वह विनाशशील है। इसलिए उस ओर जो ध्यान जा रहा है उसको डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कई बार कहा स्वाध्याय के दौरान कि हमें आप लोगों को ध्यान सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ध्यानस्थ है। फिर क्या करना महाराज? करना कुछ नहीं, डाइवर्शन। क्योंकि आर्ध्यान है, निरंतर चल रहा है, आर्ध्यान रोध ध्यान चल रहा है। इसलिए ध्यान नहीं सिखाना, धर्म ध्यान की ओर आपकी दृष्टि बनी रहे। ध्यान तो वही है, दूसरे की ओर ध्यान जा रहा है, उसको आप लौटाइए। आप भारत को लौटना है, आचार्य श्री कहते हैं ना, लौट चलो। किधर चलना? अपने आप की ओर लौट चलो। अपन को भी वही करना है। आप अपनी भाषा में बोलो, हम अपनी भाषा में आगम के अनुरूप जो भी विषय आएगा वो हम देंगे। तो आप भी जो है ना अपने अनुभव से जो भी गुरुदेव ने दिया है उसको अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करो, ताकि भारत किस ओर जा रहा है उसको ध्यान में आ जाए कि मुझे किधर जाना है। हाँ, विपरीत दिशा की ओर संसार दौड़ लगा रहा है, उसको लौटाना चाहिए। तो लौटाने का अर्थ क्या? लौटा दो, हाथ में लौटा नहीं देना, लौटा दो, लौटा दो उसको, इन्हें उसको नहीं तो लौटा दिया हाथ में, ऐसा नहीं, उसको लौटाना चाहिए, बैक हो जाए वो। उसकी दृष्टि विपरीत थी, उसको समीचीन मार्ग उसको मिल जाए, सन्मार्ग मिल जाए। इस प्रकार का प्रयास हमें करना है। प्रयास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहने मात्र से वह कार्य नहीं होता है। जो करना चाहता है उसके लिए कहा जा सकता है, बाकी जिसको करना ही नहीं, अपने अनुरूप ही करना है, तो उसके लिए शब्द किसी काम के नहीं रहेंगे। हम कितने भी साहित्यिक शब्दों का प्रयोग कर लें, किंतु सामने वाले को यदि मान लो वह विषय रुच नहीं रहा है तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होना है। इसलिए कर्तव्य करो, आगे बढ़ो, ये कहा गया। कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, करने योग्य जो होता है वह कर्तव्य माना जाता है। और ये न कृतम सकृत कृत्य, करने योग्य कार्य को जिसने कर लिया वह कृतकृत्य हो गया, ऐसा कहा है। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत कष्ट का अनुभव किया इन दिनों में, काफी दिन से अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। क्यों महाराज? मैं कृतकृत्य हो गया। अच्छा, भगवान बन गए क्या? भगवान नहीं महाराज, हम कृतकृत्य हो गए क्योंकि संबंध करना था, काफी समय से उलझा हुआ था और कन्या की शादी हो गई, अब कृतकृत्य हो गया, हल्का हो गया। अच्छा, ये को संसार में प्रवेश करा करके तुम हल्का महसूस करते हो, ये क्या है? ये मामला क्या है? मतलब संसार में एक को भेज दिया
और तुम आनंद का अनुभव कर रहे हो। हल्का क्या हल्का, उसको तो उलझा दिया, उसको तो उसका उसकी गति क्या हो गई सोचो तो। लेकिन ये आम तौर से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यही भाव रहता है। ये सब क्या स्वयं भी उलझा है और दूसरे को भी उलझा रहा है। तो संयोग इसी का नाम है। जो उलझना चाहता है वो ऐसे स्थान पर ही जन्म लेता है। और उलझता निरंतर उलझता ही चला जाता है। वो आनंद कृतकृत्य हो गया। वो ये बोलता है मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत तनावपूर्ण स्थिति में था क्योंकि कर्तव्य था मेरा, वो कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छे संस्कार मिले इस अपेक्षा से कहीं भी आपको उपयुक्त स्थान मिला है, वहां पर भेजा है, ये कथनचित तो ठीक माना जा सकता है। लेकिन वस्तुतः संसार से ऊपर उठाना स्वयं नहीं उठ पा रहा है, दूसरे को क्या उठाएगा? वो बहुत कठिन काम होता है। इसलिए जो वेदरि वेदिज्यति समय समय विनसे ओह्यम कहा। प्रति समय पदार्थ जब मिट रहा है तो मैं किसका स्वामी बनूं, मैं किसका भोक्ता बनूं, मैं किसका कर्ता बनूं? कर्ता नहीं, कर्ता ठीक नहीं। वस्तुतः आप कर्ता बनना चाहो तो हम पूछना चाहते हैं कब बन पाओगे? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। यदि परतंत्र है वह करता ही नहीं है। वो उसके द्वारा कुछ नहीं होना है। स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहो तो सही कर्ता बनो। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता किसी से बंधा हुआ नहीं होता, वह अपने आप से बंधा हुआ। आगम से जो बंधता है वही बंधन से मुक्त हो सकता है, इसका आशय है। बंधन से मुक्त होना चाहो तो किसी से नहीं बंधो, अपनी आत्मा से बंधो। इसी का नाम आत्मानुशासन है। हम दूसरे के ऊपर शासन करना चाहते हैं, हम स्वयं शासित नहीं हैं। वो क्या कर सकता है दूसरे के ऊपर शासन? लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन वस्तुतः शास्त्र की परिभाषा तो पढ़ो। कोई अपना कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ की दृष्टि से यदि मान लो वह दिशा वो दे रहा है तो वस्तुतः वही शास्त्र माना जाता है। और भगवान के अलावा कौन होंगे शास्त्र? और भगवान के अनुरूप जो चल रहे हैं आचार्य आदि, वे ही शास्त्र हो सकते हैं हम लोगों के लिए। दूसरा कोई शास्त्र नहीं हो सकता। मार्ग पर चलना चाहो तो आगम के अनुरूप धारणा बनाते हुए आस्था के अनुरूप आप कदम उठाएंगे तो सही मार्ग पर आपके कदम बढ़ सकते हैं। बहुत कहने के लिए इसका अंत ही नहीं। नए 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 प्रसंग आगम से लेकर के आप वर्णन करते चले जाओ, वही किंतु वर्णन करने मात्र से स्वाद नहीं आता, क्योंकि वह शब्दातीत है, वह संवेदन। वो कुंद कुंद स्वामी भी शुक्ल ध्यान का वर्णन कर रहे हैं अथवा शुद्धोपयोग का वर्णन कर रहे हैं, किंतु शुद्धोपयोग का वर्णन शुद्धोपयोग की भूमिका में संभव नहीं, शुभोपयोग की भूमिका में, विकल्प की भूमिका में ही लिखा जा सकता है। जिस समय लख रहे होते हैं उस समय लिखने का भाव समाप्त, वहां पर संवेदन मात्र हाथ लगता है। इसलिए संवेदन करना चाहो, धर्म का स्वाद लेना चाहो तो अधर्म की भूमिका से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। महाराज अभी भी हम अधर्म से ऊपर नहीं उठे हैं क्या? मेरा विषय नहीं। यदि उठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं उठे हैं तो उठने का पुरुषार्थ तो आपको करना है। हाँ, क्योंकि धर्म परिभाषा से बंध नहीं सकता है। परिभाषा से बांधना चाहो तो शब्दों के माध्यम से आप बांध सकते हैं।
अच्छी साहित्यिक शब्द के द्वारा धर्म की परिभाषा बन सकती है, किंतु परिभाषा मात्र धर्म नहीं, क्योंकि वह परिभाषा शब्द है, वह वाचक है, वाच्य नहीं है। वो सुबह भी वही चर्चा चली थी और आप लोग यही बोल रहे थे, इसलिए बाहर आ गए। यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा वहां पर करके आए हैं, उनको उसका स्वाद आया है, फिर बाद में यहाँ पर थोड़ा उसी विषय को रख रहे हैं। ये वस्तुतः वाचक संबंध जो है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। वचनों में उल्लेख नहीं, वचनों में आनंद नहीं आ सकता। जिसके लिए वचन प्रयोग किए जा रहे हैं, वहां कथन करने योग्य जो वस्तु है वह वाच्य माना जाता, उसमें आनंद आता है। धर्म का स्वरूप बताया है, वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। ये वचनों के माध्यम से कहा गया है, और वस्तु का जो स्वरूप है और जो स्वरूप में लीन हुआ है, उसके लिए शब्द नहीं रुचेंगे, क्योंकि वह भीतर पहुंच गया है। शब्द नहीं, शब्द केवल वस्तु तक पहुंचाने में कारण एक माध्यम है, वो माध्यम है, साधन है कुल मिला करके। और उसमें उलझ रहा, इनकी प्रस्तुति देखो, इनकी प्रस्तुति देखो। अरे दिव्य धुनी से बढ़कर क्या है क्या तुम्हारी प्रस्तुति? आप समझना क्या चाहते हैं? हाँ, कुमकुम स्वामी ने ये कहा, एक अनार्य व्यक्ति है, आर्य नहीं है, अनार्य है। अनार नहीं, अनार्य। जो आर्य नहीं है, अनार्य है, तो उसको अनार्य भाषा में ही समझाया जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं साहित्यिक भाषा की। वो ग्रामीण व्यक्ति है, तो वो साहित्य क्या, वो जानता ही नहीं साहित्य क्या होता है। तो वो जिसमें समझना चाहता है उसमें आप समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि समझाना है, समझाना है। और समझाने के लिए एक शब्द की आवश्यकता पड़ती है बीच में, और उसको लेकर के वचनों से प्रभावित है। वचन वस्तु तक ले जाने में, स्वरूप तक ले जाने में वह शब्द एकमात्र माध्यम बन रहे हैं। तो उसमें क्यों उलझो? उसमें उलझ जाएगा तो फिर जो ग्रहण करने योग्य जो वस्तु है उससे वो वंचित रह जाएगा। क्या गजब का प्रवचन! अच्छा, तो वस्तु का स्वरूप कैसा होगा? जब वचनों में इतना आनंद आ रहा है, जैसे वचनातीत आनंद आ रहा हो, तो फिर वह वचनातीत जो वस्तु है उसमें कितना आनंद आता होगा, उसमें आनंद लेना चाहिए। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं, बहुत पढ़ लिया, बहुत समझ लिया, अब कुछ करो। करने में आनंद, करने योग्य कार्य करो, वही कर्तव्य के रूप में आता है। अनंत काल व्यतीत हुआ है, अभी भी वैराग्य यदि नहीं होगा, फिर वैराग्य के क्षण आएंगे कब? वह वैराग्य की घड़ी फूट गई, घड़ी बंद हो गई, बार बार चाबी दे रहे उसके लिए, और वो घड़ी कब आएगी वैराग्य की? दरवाजा खोल दो, उधर से आ रही हो पीछे साइड से, कोई खिड़की खोल दो, उसमें से वैराग्य की घड़ी आएगी। वैराग्य के लिए क्षण क्षण पदार्थ मिट रहा है, वह वैराग्य के लिए वह निमित्त नहीं बन सकता है क्या? ये शब्द ही बनेंगे। और धर्म श्रवण, हर श्रवण क्या करते हो? धर्म दर्शन करो। धर्म दर्शन के योग्य है, मात्र श्रवण के योग्य नहीं। ऐसे भी जीव हैं जो वर्तमान में जिन्हें धर्म श्रवण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और समय को उत्पन्न कर लेते हैं, जिसको नैसर्गिक बोलते हैं।
अधिगमज और नैसर्गिक। समझ में आ रहा है? लेकिन अधिगमज में बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा क्या वस्तु, वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है, वस्तु तो वस्तु है। जन्मबिंब के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति जब हो सकती है और जो सम्यक दृष्टि अपने आप को घोषित कर रहे हैं फिर भी धर्म श्रवण की बात कर रहे हैं, गजब हो गया। आप कह रहे हैं महाराज प्रवचन गजब हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत गजब हो गया कि जन्मबिंब दर्शन के बाद भी उसको सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो रही है और वही सुराख में है। मैं धर्म श्रवण करना चाहता हूँ, क्या श्रवण कराओगे? एक दृश्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्राव्य काव्य होता है। श्राव्य काव्य में क्यों ज्यादा आनंद आ रहा है आपको? आपको अर्थात जिसको आ रहा है उसके लिए कहा जा रहा है। दृश्य काव्य में आनंद आना चाहिए क्योंकि जन्मबिंब साक्षात वीतराग मुद्रा का दर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर जन्माने में वीतरागता ढूंढनी पड़ेगी, अर्थ का लगाना पड़ेगा। वहां पर अर्थ के लगाने की आवश्यकता नहीं, परमार्थ झलक रहा है। आप समझना क्या चाहते हो? हाँ, दर्शन करने के उपरांत भी फिर बाद में वो पवित्र भाव एक क्षण के लिए आए थे, पुनः ऐसा लगता है कि पुनः संकलेश, मतलब भगवान आपके संकलेश को दूर नहीं कर पा रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बार बार ये सोचता हूँ जब यह दिव्य प्रतिमा है उनके चरणों में जाकर के जो आनंद आता है, बाहर जाने के उपरांत हो क्या रहा है? इसी प्रकार फिर धर्म श्रवण भी वही बस सुन लिया, निकल गए, कड़ गए और क्या निकल गए, शब्द निकल गए। ये इस माइक जो रखा है ये इसके पास एक भी शब्द टिकता नहीं, केवल पास हो जाता है इसके माध्यम से। उसी प्रकार आपके अंदर वो शब्द टिक नहीं पा रहे हैं। जन्मबिंब का दर्शन कर लोगे उसके माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। फिर श्रवण में ज्यादा, ये ज्यादा और कम ये कंपैरिजन ये क्या मतलब होता है? आनंद तो आनंद होता है, धर्म का आनंद होना चाहिए। धर्म का अर्थ स्वभाव का आनंद है वो, क्योंकि वस्तु का जो स्वभाव है उसी का नाम धर्म कहा, तो धर्म में आनंद आना चाहिए। शब्दों में क्यों उलझ रहे हो? क्योंकि शब्द भी कर्णेंद्रिय के विषय बनते हैं, वो निकल जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी संवेदन में आ रहा है वह सब पर्याय ही आ रही है और नष्ट होती चली जा रही है। संवेदन करता भी नष्ट हो रहा है और संवेद्य अर्थात जिसके द्वारा संवेदन किया जा रहा वो वस्तु भी नष्ट होती चली जा रही है। यही वस्तुतः अनित्य का स्वरूप है। इसलिए आनंद भी अपने आप में सॉलिड कोई द्रव्य नहीं, आनंद जो है ना वह भी पर्याय है। अच्छा, उस वहां पर कक्ष में बैठे बैठे तत्व चर्चा चल रही थी, वो आनंद समाप्त हो गया क्योंकि पर्याय। तो इसी प्रकार अभी जो बैठे हैं संवेदन करने समाप्त हो जाएगा। उसके संस्कार तो रह सकते हैं महाराज, रह सकते हैं। काम में लाएं तो संस्कार बने रहेंगे, नहीं तो डिलीट हो जाएंगे, खत्म। फिर से रिपीट इट, पुनः उसको पुनरावृत्ति। तो कब तक करेंगे? उपदेश देते 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 थक गए, लेकिन संसार थक नहीं रहा, उसको एग्जर्शन नहीं हो रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। और एग्जर्शन हो जाए तो आनंद समाप्त हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आपका सांसारिक आनंद समाप्त हो जाए, तभी आप यहाँ से उठ पाएंगे, नहीं तो उठ नहीं पाएंगे। किसी को कहा उठ बैठो, तो उठ करके बैठ गया, वो
बैठने के लिए थोड़ी कहा था, उठ बैठे पार तो निकलो यहाँ से ये कहा था। उसने शब्द पकड़ लिया, उठ बैठो, तो उठ करके पुनः बैठ गया। वो ये एक जोक बन रहा है, इसमें मनोरंजन हो रहा, ऐसा नहीं। उठो, हाँ जल्दी, बहुत काल हो गया, अनंत काल से बैठे हो, कब उठोगे? जाग जाओ ये कहा जा रहा है, किंतु उलझ रहा है संसारी प्राणी। हम उलझना नहीं चाहते, ना दूसरे को उलझाना चाहते हैं। हाँ, हमें भी सुलझना है, उसी रास्ते पर हैं। आपको यदि उसी रास्ते पर चलना है तो आपके लिए स्वागत है। बिल्कुल बहुत कठिन है ये, कहते 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 परिणाम परिवर्तित होते, इसी को बोलते ये आनंद। यदि आएगा तो शाश्वत तत्व में आनंद आता है, और वह अनंत काल तक वह आनंद की जो एक धारा है, वह कभी भी एक समय के लिए भी वह टूटने वाली नहीं, वह शाश्वत धारा है, शांति धारा। वह शांति की जो धारा है, सारी अनंत काल तक वह शांति हमेशा उनके अंदर बनी रहेगी, क्योंकि वह पराधीन नहीं है, वो आत्मिक शांति है। इसलिए आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए निरंतर द्रव्य का अर्थात वस्तु का चिंतन करेंगे। इसी को अनुप्रेक्षा बोलते हैं। 1 घंटा आपका निकल गया, यानी पर्याय 1 घंटे में असंख्या समय निकल चुके हैं। अब वो आने वाले नहीं। कल जो घंटा एक निकलेगा वह अलग निकलेगा, आज का नहीं आने वाला काम में। वो घंटा तो गया, तुम बजाते रहो घंटा, उस घंटे से कोई मतलब नहीं। ये घंटा निकल गया। इसी प्रकार चातुर्मास निकल जाएगा, खाली चातुर्मास नहीं निकलना। जीवन में से वह 4 महीने भी निकल चुके हैं, ऐसा नहीं केवल चातुर्मास के 4 महीने निकल गए और हमारी उम्र ज्यों की त्यों है, ऐसा नहीं। जीवन प्रति समय मरण की ओर जा रहा है। यही तो अनुप्रेक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए वस्तु के प्रति जो आकर्षण हो रहा है वो मोह के कारण हो रहा है। इसलिए मोह को समाप्त करेंगे, वो अनंत काल तक वो आनंद हमेशा बना रहने वाला है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि रोकने योग्य व्यवधान उपस्थित करने योग्य जो मोह था, वो मोह के ऊपर ही उन्होंने कुठाराघात कर लिया है। और अब उनको क्या करना है? मोह को समाप्त करना, और कुछ करना धरना थोड़ी अपने को, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति के साथ। मेरा है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये गुरुदेव ने यही कहा, जिस व्यक्ति को संसार रुच नहीं रहा उसका संसार का अंत आने वाला है। हाँ, संसार जिसको रुच नहीं रहा बहुत बार निकट पहुंच चुका है, वो मुक्ति के निकट पहुंच रहा है, क्योंकि उसको रुच नहीं रहा। हाँ, आपको क्या रुच रहा है? क्या रुच रहा है? बहुत भयंकर रूप है। समोसन में जाने के बाद ही वहां पर मन नहीं लगता, और वहां पर नाट्यशाला और भोजनशाला, गौशाला की ओर नहीं जाता, पहला भोजनशाला की ओर जाता, और नाट्यशाला उसमें वह रंग जाता है, और भगवान की ओर दृष्टि नहीं। इसको बोलते चकाचौंध भौतिक सामग्री से संसारी प्राणी आकर्षित होता है। उस आकर्षण को समाप्त करने के लिए स्वाध्याय का आलम्बन लिया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य महास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।